गन्ने में हम लोग कहते हैं कि 25 से 30 दिन का नर्सरी तैयार होता है। आपका पैडी जो धान है 20 से 25 दिन का तैयार होगा। ये आप 60 दिन लगा लग जाता है। 60 दिन। इसके बाद आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। हाँ, ये कितने दिन में आपका ये रोपाई कर रहे हैं, कितने दिन में स्ट्रॉबेरी आएगा? ये लगाने के बाद कम से कम 65 दिन में स्ट्रॉबेरी लगती है इसको। 65 दिन में स्ट्रॉबेरी तैयार होगा, उसको तोड़ाई करके बाजार में बेचते होंगे। हाँ। ये कितना एरिया होगा आपका जो आप रोपाई करा रहे हैं? ये पूरा एक एकड़ के ऊपर है। 1 एकड़ के ऊपर है आपका? 1.5 एकड़ है ये सब। 1.5 एकड़ है। 1 एकड़ में कितना स्ट्रॉबेरी होगा? 1 एकड़ में 22,000 प्लांट लगता है। 22,000 प्लांट लगता है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। और कितना का कई बार पिकिंग करते हैं, तोड़ाई कई बार करते होंगे? नहीं, ये तैयार होगा जब फल इसमें तैयार होगा। ये जब फल तैयार होता है ना, हाँ। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये पूरा इकट्ठा फल नहीं आता है। जो झाड़ सक्षम होता है उसमें पहला फल आता है। जी। और बाद में छोटा वाला पौधे में आता है। टोटल पौधे में टोटल एज में 600 तो 250 तो 300 ग्राम एक पौधे में आपके 250-300 ग्राम स्ट्रॉबेरी इधर मिलता है। कम से कम 600 ग्राम तक जाते हैं। मतलब अधिकतम 600 ग्राम और कम से कम 250-300 ग्राम जो है, जैसे आप तैयारी करते हैं लागत लगाया उसे उसके ऊपर नहीं बढ़ा। लगभग कितना हो जाएगा स्ट्रॉबेरी आपका उपज हो जाएगा? ये 1 एकड़ के ऊपर है। 1 एकड़ 10 आर है। 1 एकड़ 10 आर है ये एरिया। इसमें मेरे हिसाब से 10 टन उत्पादन मिलना चाहिए। 10 टन उत्पादन मिलना चाहिए। 10,000 किलो इसमें मिलना चाहिए। 100 कुंटल। 10 टन में 100 कुंटल आपका होगा। चाहिए। और ये बेचने की प्रक्रिया कैसे आप यहाँ तैयार कर रहे हैं? इतना इंटीरियर है, आप यहाँ बेचते कैसे हैं इसको? इसमें क्या करते हैं हम लोग, इधर का माल निकाल के हाँ। बॉक्स पैकिंग करके इधर जगह बॉम्बे से कस्टमर इधर जगह पे आता है हमारे लिए लेने के लिए। यहाँ से सब लोग उठा के लेके जाते हैं। मार्केटिंग मतलब यहाँ करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। बॉम्बे की व्यापारी आपके खेत पर ही आता है और लेते हैं। एक यहाँ पर युवा किसान है शुभम जी, वो बता रहे थे कि मैं इसकी तकनीकी जानकारी के लिए मैसूर ट्रेनिंग में गया था। वहाँ से भी जानकारी किया हूँ और फिर जा रहे हैं लखनऊ भी जा रहे हैं और कुछ तकनीकी जानकारी के लिए। तो लगभग कितना खर्चा लगता होगा आपके यहाँ स्ट्रॉबेरी पैदा करने में? 1 एकड़ में जो एरिया है ना, ये एरिया में कम से कम 1.5 to 2 लाख रुपए खर्चा आता है। वो सब नर्सरी से बॉय तक? नर्सरी से नहीं, नर्सरी बॉय तक कम से कम 3 लाख तक जाता है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में जो है नर्सरी और पौधा लेकर के तैयारी कर रहे हैं, पूरी प्रक्रिया तक लगभग 3 लाख के खर्चा। 3 लाख रुपए लगभग कितने मिलेंगे आपके आमदनी कितने हो सकते हैं? नहीं, अभी 10 टन एवरेज मिलेगा, 100 रुपये रेट मिलेगा तो 10 लाख मिलेगा। खर्चा 5 लाख रुपए हो जाएगा कम से कम। 10 लाख रुपए मिलेगा, लगभग 4-5 लाख रुपए खर्चे आपके आ जाएगा। 5 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा। तो 5 लाख रुपए बच सकता है। 50% इसमें मार्जिन है। मतलब 5 महीने की फसल लगभग 2 महीने में यहाँ लगा, 3 महीने और लगे, 6 महीने की फसल में आपने लगभग 4-5 लाख लगाया, 10 लाख रुपए 1 एकड़ में आएगी। तो आप दूसरे किसानों को क्या संदेश देंगे? मैं चाहता हूँ कि अन्य किसान भी आपसे इससे लाभान्वित हो। नहीं, ऐसा है, ये स्ट्रॉबेरी का जो क्रॉप है ना जी, ये बेसिकली किधर भी आता नहीं, ऐसा कौन से एरिया में आता नहीं। इसमें ठंडा मौसम चाहिए ज़्यादा करके। जी। लो इसी सॉइल चाहिए। और वो पानी का जो पीएच है तो वो बहुत नीचे नहीं, 6-6.5 के ऊपर ही। पानी का पीएच की सॉइल का पीएच? नहीं, सॉइल का इसी जो होता है ना, इसी कंटेंट जी 0.7% होता है। और पानी का जो होता है ना अपना, पानी का जो होता है ना, 7% के ऊपर नहीं होना चाहिए, 7 के नीचे होना चाहिए। जी। पीएच TDS 500 TDS का नीचे होना चाहिए। आपका सॉइल का पीएच क्या होगा यहाँ का? यहाँ का पीएच हमारा तो 0.3% है खाली पीएच का। 6 का नीचे होगा, 6 का नीचे ही है। मेरे ख्याल से 4.3 है। बड़ी अच्छी आपने जानकारी दिया। हमारे यहाँ पीएच 5.5-6 तक 4.3 है ये जमीन का। 3 के ऊपर जाएगा ना इसे पीएच में, कुटला ये रेड सॉइल का होता है ना, रेड सॉइल का 3% का नीचे आता है। और वो जो ब्लैक सॉइल है उसको 7 या 8 के ऊपर जाता है। तो वो सॉइल में क्षार बहुत सारे, एमाइड क्लोराइड बहुत सारा होता है। ये सॉइल में तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सॉइल में होता है ना तो 4। थोड़ा सा उर्वरक के विषय बताएंगे, फर्टिलाइजर के विषय में क्या दिया? नहीं, फर्टिलाइजर जो होता है ना बेसिकली हमने ढेंचा ताक जो बोलते हैं ना, ढेंचा नहीं, ताक। वो जो आपका तो सनई है, सनहेम्प है। हाँ। लेकिन ढेंचा ज़्यादा उपयोगी होगी आपके लिए। हाँ, ढेंचा ज़्यादा होता है, लेकिन हम क्यों डालते नहीं, ढेंचा डालेंगे ना तो उसको ज़्यादा हेवी रेन एरिया चाहिए। उसमें हेवी रेन एरिया में ज़्यादा बढ़ता है और ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ उसी में होगा, हेवी रेन एरिया। ठीक है, धन्यवाद आपको, बहुत सारी आपने जानकारी दिया।
हम लोग उत्तर प्रदेश से गोरखपुर और लखनऊ से होते हुए आए हैं जानकारी के लिए। आपने जानकारी दिया इसके लिए धन्यवाद।